इसका मतलब है कि उसने कोई, अगर इस मुल्क में लोग कानून तोड़ना छोड़ दें, पुलिस वाले को कोई देगा पैसे? आपके पास आप लोग गाड़ी है ना, देखिए आपके पास गाड़ी है, आपका कभी पुलिस वाले आपके पास लाइसेंस हो, सब चीजें हो, आपको कभी पुलिस वाला कुछ भी नहीं। मेरी एक बात सुनिए, अगर आप लोग हर चीज में नॉर्मल हो जाएंगे, अगर आप लोग आज खुद मना कर देंगे हमने रिश्वत नहीं लेनी, अगर आपके हाथ से कोई पैसे रखे और आप उसको फौरन वापस कर दें तो हर कोई सही होगा। आप कहेंगे नहीं जी सीधा चलो थाने में। देखिए आप लोग भी तो सख्त हो ना। हमारे ऊपर तो सब, ये जो पुलिस मोबाइल हमारी देखी है हमने, हाँ देखिए ना पुलिस मोबाइल, इनके पास होती है बाइकें या गाड़ियां होती है, ये तो टर करके निकल गए, फिर सब कहते हैं जी तो चोरों को नहीं पकड़ा। हमारे पास जो पुलिस मोबाइल में 4 बंदे क्यों बैठते हैं, इसकी वजह पता है आपको? आज क्या? एक बंदा ड्राइवर, 4 पीछे क्यों बैठते हैं? क्यों? वो आवाम की हिफाजत के लिए नहीं होती, वो गाड़ियां हमारी स्टार्ट नहीं होती, धक्का लगाने के लिए होता है। और सदर में ईमान से गाड़ी रुक जाए और धक्का लगाने के लिए बंदों को बोले वहां मजाक और चलो छिल्लड़ और ठुल्ले, हमें तो अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता है। कोई छिल्लड़ कहता, कोई मामा कहता, कोई ठुल्लड़ कहता है, अजीब। धक्का नहीं लगाते, हमें गाड़ियां ही वो दी हुई है जो धक्का स्टार्ट, वो सेल्फी नहीं उठाती। तो भाई आप ये तो अपने इदारे से बोले ना। हम इदारे को क्या मिलता है? इदारा कहां से चले? ये जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं, ये इदारा से चलता है। पेट्रोल कितना मिलता है जी हमें उसमें? सीएनजी कितनी मिलती है? कितना ना होने के बाद तो ये जो आप लोग रिश्वत लेते हैं इससे आप अपना इदारा चला रहे हैं। तो और क्या चला रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बहुत अच्छे बड़े हमारे पे तो बिजली लगी हुई है थाने की। किस पे कहती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा थाने पे आना, आप लोग के थाने की बिजली, आप लोग कुंडा बिजली इन लोगों ने अपने घर लगाई हुई है। तो हर जगह घूमता रहता है और तू हर जगह। 1-2 मरतबा क्या इनकी मोबाइलें बंद हो गई। ये लोग जानबूझ के अपनी मोबाइल बंद रखते हैं कि अगर इनको पता चलता है आगे तक की थ्योरी अपना ही बंदा कर रहे हैं, अपन को हिस्सा मिलने का, मोबाइल नहीं स्टार्ट करना, धक्का लगाओ तो ना धक्का लगाओ, पहुंचते पहुंचते उसको भागने का मौका मिलता है। आप लोग जानबूझ के भागने देते हैं। और मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से मैं तो हूँ बगैर पेट का पुलिस वाला। हाँ सारे तो मेरे जो भाई है ना पुलिस वाले, वो तो है पेट वाले। ठीक है। और जब मोबाइल को धक्का लगाते हैं उनको बेचारों को चढ़ जाता है सांस, आधे तो मोबाइल आगे। तो आप लोग जान करके ये करते होंगे। नहीं जी, सही कह रही है। झूठ बोलता है ये तो। तो अपने साथ कई पार्टनर था ना, आप इसमें पार्टनरशिप तोड़ के अपन को सब पता है। पता है अपन जब मोबाइल चोरी करता है ना, अपन आपको एक बात बताता है, अपन जब मोबाइल चोरी करता है ना तो अपन उसके बाद ना जाके जब पीछे देखता है कि पब्लिक अपने पीछे पड़ गई, अपन जाके पुलिस वैन में बैठ जाता है। अपन को पता उससे ज्यादा सेफ जगह ही कोई नहीं। एक सेकंड, ये लोग आपको झूठ बोलते हैं। चुप आ रहे तो कहता निकलना चले गए, हिस्सा दे अपना हिस्सा दे। अब बता, मैं आपको बात बता रहा था जी, जब वो लगाता है ना पुलिस वाले धक्का, हाँ जी, वो होते तो भाई हमारे मोटे मोटे हैं, मोबाइल निकल जाती है आगे। 2 बार तो हमारा जो एएसआई है उसके दांत टूट गए, वो गिरा है, वो पायदान नहीं होता जहां पाँव रख के, वो लगा उसके मुंह पे। क्यों भाई? वो धक्का लगा रहा था, मोटा था, नहीं चढ़ सका, स्लिप हुआ, गिर गया। अच्छा लेकिन आप लोग प्लीज रिश्वत लेना ही खत्म करें। मुझे ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी बहुत मेरी बात कर रहे हो। हम जो लोग हैं ना, हम पुलिस वालों को ये बुरा कह रहा है जी, हम जब इन्हें पकड़ते हैं ना तो इन्हें ले जाते हैं थाने। सही है। चलो मान लिया कि हम पैसे लेके छोड़ भी देते हैं, ठीक है। जब आवाम पकड़ती है ना इनको, वो जला देती है। बिल्कुल, क्योंकि हम वो ठीक रहते हैं इनके साथ। हम तो इसलिए तो पुलिस के मोबाइल में सेफ है अपन। क्या मतलब? सेफ नहीं है, जाके पुलिस के मोबाइल में बैठ जाता है। अच्छा। सेफ है, पुलिस वाले बचा लेंगे। अब ये कहता है अपन को कहना भाई कोई मसला, अपन को फोन करो, अपन फोन पहुंचेगा, पब्लिक की ऐसी की तैसी। आप ऐसा करते हैं ना? उन्होंने कहा कि बात सुने जी, अगर मैं किसकी बात पे यकीन करूं? वो कुछ बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, मसले का हल तो निकल नहीं रहा। एक बात का जवाब दे, मैं अगर ऐसा करता तो इसको पकड़ता? मेरा तो फोन पे इससे कॉन्ट्रैक्ट रहता ना जी। हाँ जी, मैं तो उसको पकड़ता ही नहीं। तो और मुझे जब पता है कि मैं इससे पैसे लेके खाता हूँ, सही है, तो ये मैं इसको पकड़ूंगा, ये तो राज उगल देगा कि भाई मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना जी। उससे तो राज उगले। ये जज साहब, जो जज साहब के सामने बोल दे जी, वो पूछे कौन कौन इन्वॉल्व है, बोले ये साथ है, हाँ। कौन पकड़ा जाएगा? ये बच जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। सही, तो मैं तो इसको पहले ही भगा दूं ना, निकल बिल्कुल। वो क्यों आपको पकड़ेंगे? क्या हो रहा है? टाइम देख क्या हो रहा है? मेरे पास घड़ी नहीं है। और बहुत टाइम हो गया, आपके यहाँ ब्रेक कब आएगा? अपन को मोबाइल छीनने जाने का टाइम हो गया, मोबाइल छीनने का। बात सुने, अब आप मोबाइल नहीं छीन सकते, अब आप कोई ऐसे काम नहीं करेंगी, अब आप एक नॉर्मल तरीके से रहेंगी। कितने मोबाइल? मुझे एक बात बताइए, जब आपने ब्यूटिशियन का कोर्स भी सीखा है ना, आप काम कर सकती हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं काम कर सकते। अपने ऊपर मेकअप करता है इतना काम। एक मिनट, तो फिर आप जब ये काम कर रही हैं तो आपको नहीं लग रहा कि आप ये गलत काम कर रही हैं? आप बहुत लोगों को तंग कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं, और फिर आप चले आप नहीं मारती होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग लोगों को मार भी देते हैं। देखो अपन तो गोली वाली किसी को नहीं मारता है, अपने लिए तो आंखें ही काफी है। क्या मतलब? वो गाना तो सुना होगा आपने, अखियों से गोली मारे। हाँ जी,
इसलिए अपन क्या चश्मा लगा के बैठे कि अपनी अखियों से गोली लगती है। अच्छा लेकिन देखिए ना, आप लड़कियों का क्या आप ये काम करिए, आपको नहीं करना चाहिए। अरे आजकल तो सारे काम देखो जी, मैं अभी इनको बताऊंगा आपको, ये मुख्तलिफ गेटअप में ये जो है ना जी, ये मुझे पता चला मुख्तलिफ गेटअप में जो है हाँ। ये लूटता है। अच्छा। एक तो हमारे जो माशरे के नौजवान है ना, अल्लाह माफ करे, ये पता नहीं किधर चल पड़े। क्यों? ये खड़ी हो जाती हैं स्टॉपों पे ओ, लिफ्ट के अच्छा। चक्कर में। वो बेचारा पहले ही मेरी तरह होता है और ज्यादा कालर मालर खड़े करके ना कहाँ जाएंगी, बैठ जाए जरा। हाँ। वो बैठ जाती है, थोड़े आगे जाके इन्होंने टीटी लगाई, उससे सब लेके बाद में कहते हैं जी पुलिस वाले बुरे। क्यों सही तू बात है। वो लड़की तेरी बैठा दिया, उस वक्त तो अपनी तरफ से सलमान खान बन जाते हैं और बाद में हमें गालियां दे रहे होते हैं। सही। तो आप इस तरह से भी करती हैं? हाँ। नए नए आइडिया आजमाने चाहिए, नए नए आइडिया मोबाइल छीनने के। अब अपन ने आपको क्या बताया पहले कि भला इंडियन फिल्मों का और आजकल के स्टार प्लस के ड्रामों का कि सारी हेल्प मिलती है, नए नए आइडिया मिलते हैं। ये कैसे माशरा आइडिया बर्बाद मिलते कर हैं? रहा है जी ये माशरा। ड्रामों में ये सारे आइडियाज आते हैं। और नहीं तो क्या, और ये पुलिस वाले भी सारे आइडियाज देते हैं, ये किस तरह जो है ना इनसे अच्छा लेकिन अब आप लोग देखें, हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है। अब आप लोगों को एक दूसरे से इस चीज़ का प्रॉमिस करना है, आपको इनको जेल में बंद करना है, ठीक है, हर सूरत में, और इनको छोड़ना नहीं है जब तक ये सुधर नहीं जाती मुफल जी, ठीक है ना? अपन एक मैसेज देना चाहता है आवाम हाँ को। जी बताइए। अपन आवाम को कहना चाहता है कि ये आजकल जो ये छोटे मोटे मोबाइल रख के घूम रहे हैं, ये चाइना के मोबाइल रख के घूम रहे हैं, ओए भाई बड़ा मेहरबानी ऐसे मोबाइल ना रखो, अच्छे अच्छे मोबाइल अपने पास रखो। हम इतनी मेहनत करते हैं, पीछे लगते हैं चोरी करने में, और जब देखो तो मेहनत ही सारी हमारी ज़ाया हो जाती है, कोई फायदा ही नहीं होता। ऐसे मोबाइल होते हैं उनके पास। चलिए जी, हमने एक पैकेज ही बनाया था इन लोगों के ऊपर, जो मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर, तो आप लोगों को चल के पहले वो पैकेज भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग वो भी देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम इनसे इसका हल भी निकलवाएंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। चल के वो पैकेज देख रहे, जल्दी से वो पैकेज देखिए। यह तो माहौल भी अच्छा होगा। आजकल तो ये है कि लड़कियां भी मोबाइल लूट रही हैं, पैसे लूट रही हैं, और बहुत क्राइम हो रहा है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। अभी हाल ही के अंदर थोड़े दिन पहले ही गोरा कब्रिस्तान के अंदर रास्ते के अंदर ही सामने ही पुलिस खड़ी हुई है और डकैती हो रही है। पुलिस वैन सामने ही खड़ी हुई है, तकरीबन इतना फासले के अंदर कि 1 मीटर फासला भी नहीं होगा, और सामने बाइक वाले से सब सामान लेकर और वो फरार हो गए, और पुलिस देख रही है सामने खड़ी हुई। सही है या गलत है? आप लोग देख रहे हो तो आप लोग के सामने होता है, कुछ नहीं करते हैं आप? नहीं, हमारे सामने होगा बिल्कुल पकड़ेंगे। आप लोग नहीं पकड़ो ना, कोई भी चीज़ सामने नहीं आती, कोई चैनल में किसी चैनल में नहीं दिखाते कि आप लोगों ने किसी को पकड़ा हो। चैनल सामने तो नहीं होता ना, जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो चैनल तो हर वक्त हमारे साथ नहीं रहता है। अगर आप लोग किसी को पकड़ते हैं उसको ले जाके छोड़ भी देते हैं। नहीं, ये तो गलत है। ये तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब हमारे पाकिस्तान की पुलिस सही हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह हम खुद सही हो जाएंगे, क्योंकि आजकल लड़के भी डकैती करने लगे, साथ में साथ लड़कियाँ भी डकैती करने लग गई हैं। कुछ घरों के अंदर चली जाती हैं, कुछ काम करने के सिलसिले से कुछ चोरी भी कर लेती हैं, कुछ ज़्यादा मोबाइल वोबाइल चोरी हो जाते हैं, और अक्सर कुछ मेरे साथ भी सीन हो चुका है बस के अंदर। लड़के चढ़ते हैं, कहीं से भी चढ़ जाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और लूट लेते हैं पूरी गाड़ी को। हमारी 1 महीने की कमाई और एक झटके के अंदर ले जाते हैं। सेकंड के अंदर हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमें बस में चढ़ते वक्त भी डर लगता है, क्योंकि हमारा कहीं मोबाइल बनने की छीने जाए। हम मोबाइल भी रखते हैं, शलवार की जेब के अंदर रख के लेके जाते हैं। कुछ ज़्यादा लड़कियां भी डकैती कर रही हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे बस के अंदर चली जाती हैं, फना किसी लड़के लेफ्ट ले लेती हैं, इसके गन पॉइंट पे पीछे रख के बोलती हैं जो कुछ भी है मुझे दे दो, वरना मैं आपको गोली मार दूंगी। तो हम डर के मारे दे देते हैं। अब ये सामने तो होते नहीं, हम इस साइड पे खड़े हैं, वो दूसरी साइड पे वारदात करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? आजकल तो लड़कियां भी छीन रही हैं लड़कों का रूप धार के, तो क्यों नहीं पकड़ते आप उनको? नहीं पकड़ पाते, इसलिए कि वो एक साइड पे खड़े ना, वो दूसरी साइड पे करते हैं, सामने नहीं करते। सामने करे तो पकड़े। जब वो पैसे देते हैं आप लोग पैसे लेके छोड़ देते हैं? नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं। जब सामने ही नहीं आएंगे तो पैसे किस बात के लेंगे? अभी टीवी चैनल पर दिखा रहे थे कि आपने एक लड़के से पैसे लिए और छोड़ दिया। नहीं, हमने ऐसा कोई नहीं है, सब गलत है। आज तक आपने कितने मुजरिम पकड़े? हमारे अफसरान पकड़ते हैं, हम क्या पकड़ेंगे? हम तो उनके साथ होते हैं। हमारे मुल्क में जो क्राइम हो रही है उसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि हमारी पुलिस अगर सही होती तो ये लड़के लोग जो छिनताई कर रहे हैं ये नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि लड़कियां भी छीन रही हैं। अमूमन यहाँ डकैती जितनी भी मोबाइल छिनताई हो रही है वो ज़्यादातर लड़के या लड़कियां भी कर रही हैं साथ साथ। अभी मेरा कुछ दिन पहले एक मोबाइल छीना है, वो भी मेरे से लड़की ने छीना था, और आए दिन एक से बाकी
होते रहते हैं। और आजकल की पुलिस तो ऐसी हो गई है माशाल्लाह कि खड़ी भी होती है सामने से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लिहाजा ये है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले इसके साथ मिले हुए हैं और ये अपनी वर्दियाँ उतार के वर्दी में घूमते हैं और ये वारदातें करते हैं। जगह जगह पे खड़े होते हैं, किसी बाइक वाले को यानी जो ठग होता है उनको नहीं पकड़ते, आम लोगों को पकड़ते हैं, 20-25-50 रुपए लेके छोड़ देते हैं उनको। ये ऐसा होना चाहिए। लिहाजा यही है कि इनको समझाया। जी यकीनन आप लोगों ने पैकेज देखा होगा कि उसमें बहुत सारी जगहों पे यही बात हुई कि जी लड़कियां भी ये काम कर रही हैं। लेकिन मुझे वाकई मैं बहुत सरप्राइज़ हो रही हूँ। मैंने खुद अभी ये पैकेज देखा कि क्या वाकई लड़कियां अब किन कामों में लग गई हैं, ये क्या चीज़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाकई हमें इसको सुधारना है, हमें इसको सही करना है। और क्यों, क्या वजह है जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मौक़े हैं, हमें और काम करने चाहिए। हम ये किन चक्करबाजियों में लग गए। आपको एक किस्सा सुनाना चाह रही थी मुझे। तो अपन किस्सा नहीं सुनाना चाह रहा था, अपन सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि हमारी आवाम को, क्या हमारे नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं घर में बैठकर, वो बिल्कुल भी नौकरी का इंतजार ना करें, हमारी तरह काम शुरू कर दें। बहुत पैसा है इसके अंदर। अगर ये काम नहीं शुरू कर सकते तो पुलिस लाइन ज्वाइन कर लें। फिर पुलिस लाइन क्यों, पुलिस तो अच्छी जगह है ना, पुलिस लाइन तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इसकी जो जान है ना, इसका गोश्त मांग रही है मिसाला, जो इसको लगेगा थाने में जाके, नहीं क्या तब इसको आएगी होश। इसको जब पढ़ेंगे ना बड़े वाले छितर तेल, तू कैमरे के आगे बड़ा बोल रही है, पीछे से अपने ही पैर पकड़ेगा। तेरे पैर तो मैं यही तोड़ दूंगा। अच्छा लेकिन एक मिनट, आपको आप जैसे बहुत सारे पैकेज में ये बात भी हुई कि जी पुलिस की वजह से ये चीज हो रही है, पुलिस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बात बताओ, कहीं पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 18 करोड़। जी पाकिस्तान में 18 करोड़ की आबादी है और 18 करोड़ ही पुलिस वाले होने चाहिए। हर बंदे के साथ एक पुलिस वाला होना चाहिए। अच्छा कैसे पॉसिबल है भाई? तो पॉसिबल नहीं है तो हमें पता थोड़ी होता भी पिछली गली में मोबाइल छिन रहा है, हम पहले से वहां जी नहीं, आप लोग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, बहुत सारी जगह पे होता है कि आप खड़े होते हैं। पुलिस वाले हैं, ये मोहल्ले के पंटर हैं जो खड़े हुए होते हैं वो गलियों के नुक्कड़ पे। आप लोग खड़े होते हैं, छानेबाजी के लिए खड़े होते हैं। हमें नहीं पता आप क्यों खड़े होते हैं, खड़े होते हैं हिफाजत करने के लिए खड़े होते हैं ये लोग। देखें, ये बंदा तो हर बंदा कहता है कि पुलिस वाला था, मोबाइल छीना, पुलिस वाला वहां रिश्वत। ईद नमाज देखी है आपने? जी हाँ। सब अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बड़ों के साथ। पुलिस वाला बाहर दरवाजे पे खड़ा ड्यूटी दे रहा होता है। सब ईद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वाले से कोई बंदा हाथ तक नहीं मिलाता। उस दिन क्या मेरा बच्चा मुझे नहीं कहता अब्बा कि आज मैं आपके साथ ईद के लिए जाऊंगा। बिल्कुल, हम इस ईद पे बात को सबको मानते छुट्टी होती है, हैं। हमें छुट्टी नहीं मिलती। हम आप लोग वैसे इतनी छुट्टियां कर लेते हैं, आप लोग वैसे इतनी छुट्टियां कर लेते हैं ईद के दिन, ईद बड़े दिनों में हम लोग नहीं होते। मुहर्रम हो, क्योंकि आप लोग हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, आप होते हैं हमारी ना, हिफाजत के लिए तो होते हैं। हम हमारी बुराइयां तो सबको नजर आती हैं, हमारी कोई देखिए, अच्छाई भी बोलता आप पे सिर्फ अच्छाइयां ही आनी चाहिए, आप लोगों की बुराइयां आनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों का ऐसा पेशा है, आप लोगों का ऐसा काम है कि आप लोगों की सिर्फ अच्छाइयां आनी चाहिए। कौन सी हमारी बुराई आती है? यही कि हम यही 150 बुराई ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? एक तो माशरे में हम सस्ताई कर रहे हैं, सस्ताई कि अपना रेट ही 50 रखा है। रिक्शे वाला नहीं लेता 50 और फकीर नहीं लेता आजकल। और फितराना 75 रुपए, हम 50 ले लेते। इससे बढ़ के क्या है? गरीब को फितराना कितना मिलता है? 75 रुपए। लेकिन आपको रिश्वत, आपको पता है आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं रिश्वत लेकर के? रिश्वत लेना कितना, देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। बिल्कुल, देने वाला जहन्नमी है, लेने वाले की 100 मजबूरी होती है। जी नहीं, घर में राशन डलवाना होता है उसने, तो वो आप रिश्वत के पैसे से डलवाते हैं। तो तनख्वाहें कितनी हमारी? 8-8 हजार में होता क्या है? 9,000 में। एक मिनट भाई, होता क्या 9,000 में? कोई इसका तो एक मोबाइल बिक जाए ना 8-10 हजार का होता है। हम 30 दिन कुत्ते कितना नौकरी करते हैं, उसके बाद हमें 9,000 रुपए मिलता है। और वो जो मोबाइल से जो हम आपको भत्ता देते हैं वो तू भत्ता देता, तू तो चल मेरे साथ। हम आपको एक बात बताता है कि ये जो ईद की छुट्टी की बात करता है ना, ये लोग जानबूझ के कहते हैं कि अपन को ईद वाले दिन ही नौकरी पे भेजो, ईद वाले दिन ही ड्यूटी पे भेजो। क्यों? ईद वाले दिन इनकी रिहाई डबल बन जाती है। और अपनी भी तो ईद वाले दिन छुट्टी नहीं होती, ईद वाले दिन ही ज्यादा काम होता है। अच्छा। और इनकी भी रिहाई ज्यादा बन जाती है। ये ज्यादा बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, वहाँ मोबाइल चोरी होते हैं और ये लोग पकड़ते हैं इन लोगों को। अपन को पता है तो उधर चले जाइए, वहाँ से इसको देख लियो, उसके बाद अच्छा मोबाइल है, अपन देख कर आया अभी उसकी गाड़ी में ये है, वो गाड़ी बंद करके उधर बैठे हैं, वहाँ जाके तो गाड़ी के पीछे से ये निकाल दियो, टेप निकाल दियो, ये सारी चीजें अपन को बताते हैं। हाँ जी। ये सब निकालने के बाद जितनी दिहाड़ी इनकी ईद वाले दिन बनती है ना, उतनी अपनी भी नहीं बनती। आप इस तरह ले जाओ, अपन ने तेरे को बताया था इतनी। मैं ये बता तो टेप निकाल ले, ये निकाल ले, वो इतनी तो माँ बाप की नहीं मानता जितनी तुम। अच्छा एक मिनट, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अब आप प्रॉमिस करें मुझसे
कि अब आप ये काम नहीं करेंगी और आप एक नॉर्मल काम, आप एक ब्यूटिशियन का काम करेंगी, लेकिन जो आपको अपनी जो सज़ा है वो आपको ज़रूर गुजारनी